हेलो गाइस। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि आरओ के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, आरओ जो है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि ऐसा क्या है आरओ में कि वो वाटर को प्योरीफाई कर देता है। तो देखिए, आप जानते होंगे देयर इज़ अ प्रोसेस इन साइंस दैट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता क्या है कि मानिए एक तरफ मेरे पास पानी है, ठीक है, जहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल के लिए डायग्राम के थ्रू बनाया है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि मान लेते हैं कि एक साइड मेरे पास वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी साइड जो है मेरे पास जैसे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। कहने का मतलब कि एक साइड मेरे पास ज़्यादा पानी है और एक साइड जो है वो कम पानी है। तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो कैसे मूव करेगा, इट विल मूव फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी प्रोसेस को जो है हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जब ये वाटर के थ्रू होती है, जब पानी का मूवमेंट जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसी प्रोसेस को जो है हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये ऑस्मोसिस जो है वो दो तरीके से हो सकता है। इट कैन बी ईदर थ्रू अलॉन्ग द ग्रेडियंट, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर जो है पानी जो है वो अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के जो है वो मूव कर रहा था फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑटोमेटिकली हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं की है। लेकिन अगर हम इसी में एक तो अलॉन्ग द ग्रेडियंट हो गया और सेकेंड अगर हम इसी में अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो हमारे पास जो आरओ का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। देखिए आरओ में क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक साइड जो है वो इम्प्योर वाटर है और एक साइड जो है मेरे पास वो प्योर वाटर है। तो आरओ में जैसे हम एक साइड से इनलेट से जो है वो इम्प्योर वाटर जो है वो आरओ में जाता है, राइट। सो जैसे कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। अब नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्योर वाटर है, ये इम्प्योर वाटर, वाटर को कैसे मूव करना चाहिए फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। बट हो क्या रहा है, हम पानी को जो है वो उल्टा डायरेक्शन में जो है वो मूव करवाना चाह रहे हैं। अब उल्टी डायरेक्शन में मूव के लिए कुछ तो फोर्स, कुछ तो एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ व्हाट कि हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है या फिर हम जब अपने आरओ को इलेक्ट्रिसिटी से प्लग इन करते हैं तो वो एज अ फोर्स काम करती है। तो जब पानी पे हम एनर्जी लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तो इम्प्योर वाटर जो है उसको हम पास करवाते हैं थ्रू अ मेम्ब्रेन। आरओ में आपने देखा होगा बहुत सारी मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं। तो उन मेम्ब्रेन के थ्रू जब ये पानी जो है इम्प्योर वाटर जो है वो पास ऑन होता है तो हमारे पास जो है वो प्योर वाटर जो है वो मिलता रहता है और इम्प्योरिटीज़ जो है वो इन मेम्ब्रेन के पोर्स पर जो है वो चिपकती रहती हैं, राइट। तभी आपने देखा होगा आरओ में क्या होता है ना, कि एक साइड से जो है वो वाटर जो है वो निकलता भी रहता है। जितनी देर आरओ जो है वो फिल्टर करता है तो उतनी देर जो है उसमें पानी जो है वो निकलता भी रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन पर जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो लगती है, उस इम्प्योरिटीज़ को वो कॉन्टिन्यूसली शेड ऑफ करता रहता है थ्रू दी वाटर। इसीलिए देखते हैं कि जितनी देर आरओ जो है वो पानी को फिल्टर कर रहा है ना, उतनी देर वो वाटर को जो है वो उसमें से निकलता भी रहता है ना। तो इसीलिए जो है हम इसको आरओ बोलते हैं, दैट इज़ रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस, कि यहाँ पर हम अपोजिट टू द ग्रेडियंट जो है वो पानी को जो है वो फ्लो करवा रहे हैं जिससे हमें प्योर वाटर मिल रहा है फ्रॉम द इम्प्योर वाटर, एंड दैट इज़ वाई द टेक्नोलॉजी इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, और जिसको हम सिंपल भाषा में जो है वो आरओ कह देते हैं। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।